नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बलात्कार के आरोपी नेताओं के भागने की खबरें तो कई बार सुर्खियां बनी। रेप के आरोपी आसाराम और नारायण साईं जैसे संतों को भी कानून से भागते हुए पूरे देश ने देखा। नारायण साईं तो अब तक भाग रहा है, लेकिन पहली बार रेप का आरोपी एक खोजी पत्रकार संपादक भी कानून से भाग रहा है, कानून से खेल रहा है। वो संपादक जो दूसरों के गुनाहों को अपनी कलम और कैमरों से एक्सपोज करता रहा, आज वो खुद संपादक एक्सपोज हो चुका है और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए तमाम पैतरे दिखा रहा है। यहां तक कि तेजपाल ने पीड़ित लड़की के चरित्र हनन की कोशिश भी की। गोवा पुलिस आज दोपहर 3 बजे तक पूछताछ के लिए तेजपाल का इंतजार करती रही, लेकिन तेजपाल नहीं पहुंचे। अब पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। इस बीच खबर यह आ रही है कि तेजपाल ने गोवा पुलिस को कहा है कि वो कल वहां हाजिर हो जाएंगे। ये भी कम शर्मनाक नहीं है कि रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक नौटंकी हो रही है। आज दिल्ली में तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी के घर पर बीजेपी नेता विजय जौली ने तमाशा किया। घर के बाहर लगे नेम प्लेट पर काली पोत दी। हालांकि बीजेपी ने विजय जौली के इस हरकत से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजपाल कल गोवा पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल करेंगे या फिर पीड़ित लड़की पर सवाल उठाकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे कई मेहमानों से, लेकिन देखिए सबसे पहले एक रिपोर्ट। दरिंदगी को दिल लगी बताकर धौंस दिखाने वाले तरुण तेजपाल। बेटी की उम्र की महिला कर्मचारी के यौन शोषण के आरोपी तरुण तेजपाल। खुद गुनाह कबूल कर कबूलनामे से पलटने वाले तरुण तेजपाल किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। तेजपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। अब गोवा पुलिस उन्हें कभी भी कहीं भी दबोच सकती है। तेजपाल को गोवा पुलिस ने दोपहर 3 बजे तक पूछताछ के लिए हाजिर होने का हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने शनिवार तक की मोहलत मांगी। पुलिस ने इनकार कर दिया। अब तेजपाल ने गोवा पुलिस को चिट्ठी लिखकर बताया कि वो शुक्रवार को ही पूछताछ के लिए पेश होंगे। बताया जा रहा है कि पीड़ित के बयान दर्ज कराने के बाद तेजपाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उधर गोवा पुलिस के हाथ लगी होटल की सीसीटीवी फुटेज भी तेजपाल पर लगे आरोपों की पुष्टि कर रही है। जिस लिफ्ट में यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी, उसके बाहर के सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि वहां कुछ गलत हुआ था। सूत्र बताते हैं कि फुटेज में तेजपाल रात के करीब 9 बजे महिला पत्रकार के साथ लिफ्ट में घुसते हुए दिख रहे हैं और इस दौरान उनके हाथ महिला के कंधों पर हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे बाद रात करीब 10:30 बजे तेजपाल ग्राउंड फ्लोर पर उसी लिफ्ट के पास महिला को अंदर खींचते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में लिफ्ट लगभग 2 मिनट बाद दूसरी मंजिल पर खुलती दिखाई देती है और तेजपाल लड़की का पीछा करते दिख रहे हैं। यानी खुफिया कैमरों से दूसरों के गुनाह की पोल खोलने वाले खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल की पोल खुफिया कैमरों ने ही खोल दी है। इधर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। अपने बॉस तेजपाल को बचाने के आरोपों का सामना कर रही मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने तहलका से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन दिल्ली में उनके घर के बाहर बीजेपी नेता विजय जौली अपने दल बल के साथ पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नेम प्लेट पर कालिख तक पोती गई। मैंने कालिख नहीं पोती है, मैंने एक्यूज लिखा है, आरोपी हैं। एक महिला के साथ, महिला पत्रकार के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है, यौन शोषण का मामला बनता है, सरकारें चुप रहती हैं और वो पिछले 8 दिनों से देश की जनता के सामने फुल पब्लिक के व्यू के अंदर दहाड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने विजय जौली के विरोध के इस तरीके से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां तक उन्होंने किया है, मैं उसकी कभी भी अनुशंसा नहीं कर सकती, कभी भी उससे सहमत नहीं हो सकती। और मैं आपको ये भी खुलासा कर दूं कि मुझसे और अरुण जी से, दोनों से उन्होंने अपनी ये इच्छा कहीं न कहीं सुरसुराहट के तौर पर बताई थी और हम दोनों ने पूरी तरह से मना किया था। बहरहाल राजनीतिक घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून से भाग रहे हैं तरुण तेजपाल, और कल तक पीड़ित के चरित्र पर सवाल उठाने वाली तेजपाल की सहयोगी शोमा चौधरी क्या तहलका से खुद को अलग कर आरोपों से बचने की कोशिश कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तरुण तेजपाल के बचने की तमाम कोशिशें करीब करीब नाकाम हो चुकी है। तरुण तेजपाल ने कुछ देर पहले गोवा पुलिस को एक फैक्स भेजकर, वो फैक्स की कॉपी हमारे पास है, फैक्स भेजकर गोवा पुलिस को तरुण तेजपाल ने कहा है, वी हैव जस्ट बीन गिवन टू अंडरस्टैंड दैट आवर प्ली फॉर एक्सटेंशन टिल सैटरडे हैज बीन डिसअलाउड एज पर द न्यूज रिपोर्टेड ऑन द टीवी चैनल्स। अकॉर्डिंगली प्लीज नोट दैट आई शैल बी रिपोर्टिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन टू यू टुमारो इटसेल्फ। इसका मतलब तरुण तेजपाल कल गोवा जाएंगे, गोवा पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद देखना है तरुण तेजपाल क्या कहते हैं। क्या तरुण तेजपाल अपना गुनाह कबूल करते हैं, जिसके तमाम सबूत हैं, ईमेल्स हैं, और अब कहा जा रहा है सीसीटीवी में भी कुछ तस्वीरें हैं, या फिर तरुण तेजपाल वही पैतरेबाजी करते हैं जो उन्होंने अपने कोर्ट से जमानत के लिए जो कोर्ट में कहा और इसके बाद मीडिया में प्लांट करने की कोशिश की गई, कंसेंसुअल बताने की कोशिश की गई, उस लड़की के चरित्र हनन की कोशिश की गई। क्या करते हैं तरुण तेजपाल, ये सब अहम है। साथ में ये भी शर्मनाक ये कम नहीं जो तरुण तेजपाल ने किया, और शर्मनाक वो भी कम नहीं जो आज विजय जॉली ने किया। दिल्ली में शोमा चौधरी के घर पर तमाशा किया, दर्जन भर लोगों के साथ उनकी नेम प्लेट पोती और एक्यूज लिख दिया। दो शर्मनाक हरकत, दोनों पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं कुछ मेहमान, उनसे चर्चा करेंगे। राहुल सिंह हैं जो दोस्त हैं तरुण तेजपाल के, सीनियर एडवोकेट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। निर्मला सावंत हैं हमारे साथ, जस्टिस फखरुद्दीन हैं स्टूडियो में, संबित पात्रा हैं बीजेपी नेता। देखते हैं क्या बचाव है इनके पास विजय जॉली के कारनामों और करतूतों का। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी यूपी के। इन सबसे समझने की कोशिश करेंगे तरुण तेजपाल के पास क्या विकल्प है, और कुछ देर में हमारे साथ विजय जॉली भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे जो कुछ उन्होंने किया विजय जॉली ने उसका क्या मतलब है। लेकिन सबसे पहला सवाल विक्रम सिंह, क्या माना जाए कि कल तरुण तेजपाल जो वहां जाने वाले हैं, जितने सबूत अब तक हैं जिसमें उनका कन्फेशन है, कबूलनामा है, माफीनामा है, और अब कहा जा रहा सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें हैं, लिफ्ट के बाहर की लिफ्ट में सीसीटीवी नहीं था, लेकिन ये तमाम सबूतों के आधार पर तरुण तेजपाल सीधे तौर पर आरोपी दिखते हैं। कल या कबूल करेंगे या पैतरेबाजी, क्या लगता है आपको, और उसके बाद क्या विकल्प? जी, धारा 164 के बयान जो पीड़िता के हुए हैं, उसके बाद तरुण तेजपाल जी के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जो हमारा कानून बदला गया है, सेक्शन 53A, सेक्शन 309 सीआरपीसी का और सेक्शन 114A एविडेंस एक्ट का, इसमें कंसेंट वगैरह की बातें बिल्कुल ही बेकार हैं। और जो अगर पीड़िता ने कह दिया कि उसके साथ ये घटना हुई है, अब तरुण तेजपाल जी को एक्सप्लेन करना होगा कि वो निर्दोष है। और जो सबूत सामने आए हैं, जो ईमेल सामने आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्री और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आया है, इसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई रिलीफ किसी प्रकार की गुंजाइश है। राहुल सिंह आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार महिला आयोग की सदस्य हमारे साथ, आपसे पूछना चाहूंगा निर्मला जी कि जिस ढंग से शोमा चौधरी ने कंसेंसुअल, पहले शोमा चौधरी की तरफ से कहा गया, आज आपने महिला आयोग में शोमा चौधरी को बुलाया भी, और वहीं से बात लगातार आई कि लड़की के चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। क्या शोमा चौधरी ने कबूला, क्या उन्होंने माफी मांगी, या उनकी बातों से कन्विंस हुई, क्या हुआ शोमा चौधरी और उस कंसेंसुअल वाले बयान पर? आपसे संक्षिप्त में समझना चाहूंगा। देखिए, अभी तक शोमा चौधरी ने जो बयान दिया है, उनका कंसेंशुअल के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं है, उन्होंने कबूला नहीं है। लेकिन होल एपिसोड में उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सही नहीं है। लेकिन सारे जवाब कल तक आ जाएंगे। अभी भी वो टाइपिंग, वी आर डूइंग द होल रिपोर्ट, अभी तक रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। ओवरऑल वो सपोर्ट नहीं कर रही उनके ऊपर आरोपों का, लेकिन वो अफसोस जारी कर रही है। शी इज फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट, और उन्होंने माफी मांगी है हर चीज के लिए। होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इतना कुछ होने के बाद, इतना फजीयत होने के बाद, तमाम तरह से शोमा चौधरी ने जो बयान दिए, जिस ढंग से छवि खराब करने की कोशिश की उस लड़की का, इसके बाद शोमा चौधरी के इस तरह से कहने का मतलब क्या है? उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया तहलका पर, लेकिन तब जब मामला बहुत उनकी तरफ से खराब हो चुका है। राहुल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, तेजपाल के दोस्त भी हैं। राहुल जी, हम कल भी आपसे बात कर रहे थे, आज मैं समझना चाहूंगा कि तेजपाल कल जा रहे हैं, हमारे पास वो चिट्ठी है जो उन्होंने गोवा पुलिस को फैक्स किया, हालांकि बचने की तमाम कोशिशें, हाईकोर्ट में उन्होंने आज आखिरकार अपना वापस लिया, अग्रिम जमानत की अर्जी भी वापस लिया। वो कल जा रहे हैं क्योंकि गोवा पुलिस ने उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया, गोवा पुलिस ने उनके उस अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। आपसे समझना चाहूंगा, क्या अब वक्त नहीं है कि तरुण तेजपाल कन्फेस करें, या कल जाकर वो पैतरेबाजी करेंगे? मुझे पूरा सुनाई दिया था सवाल आपका। राहुल जी, मैं पूछ रहा हूं कि जिस ढंग से
तरुण तेजपाल ने पहले कन्फेस किया माफीनामे में, कबूलनामे में, जो उस लड़की को ईमेल में लिखा। अब कल तरुण तेजपाल जा रहे हैं गोवा पुलिस के सामने पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या माना जाए कल कबूल करेंगे या फिर वही पैतरेबाजी करेंगे जिसमें लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन होगा और कंसेंसुअल जैसी बातें करने की कोशिश करेंगे? जो उन्होंने पहले कहा था और जो अब वो कह रहे हैं, काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मगर मैं सोचता हूं कि जो पहले उन्होंने कहा था वो अपने आप मन से कहा था, और अब जब जो कह रहे हैं वो उनके वकील ने उनको कहा है कि ये अब बस आप कहिए, इसलिए कि आपके डिफेंस के लिए ये अच्छा होगा। आई डोंट वांट टू डिफेंड तरुण तेजपाल, मगर ये भी मैं कहना चाहता हूं कि उसको एक राक्षस जैसे मत बनाइए। और अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये शोमा चौधरी भी कोई हेट फिगर बन रही है। वो दोनों अलग हैं। उन्होंने एक अच्छा मैगजीन शुरू किया था और अभी तक वो अच्छी मैगजीन राहुल जी मैगजीन ने काम किया, तहलका ने जो काम किया हम उस पर सवाल उठा ही नहीं सकते, हम तो उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन कल भी आपने हमसे कहा कि राक्षस हम बना रहे हैं। आप इस तर्क को कैसे, राहुल जी आज भी आप वही बात कर रहे हैं। मैं दूसरे मेहमानों से भी समझना चाहूंगा कि क्या राक्षस बनाया जा रहा है तरुण तेजपाल को? तरुण तेजपाल पर जो इल्जाम है वो सामने है, कौन राक्षस बना रहा है? संबित पात्रा। नहीं, देखिए राक्षस वाला विषय बहुत, इसका अच्छा उत्तर यही होगा कि देखिए रावण भी अपने आप में एक प्रकांड विद्वान था, बहुत बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया, सोने की लंका बनाई। मगर देखिए अभी तक हजारों वर्ष हो गए, हर साल हम उनकी जो है पुतले के दहन करते हैं। तो आप कितने भी विद्वान हो सकते हैं, मगर आपका एक छोटा सा बहुत बड़ा गलत काम, एक छोटे से चरित्रहीनता से आपकी जितनी भी उम्र भर की कमाई है वो देवता से आपको राक्षस के पद पे लाके खड़ा कर देता है। मुझे लगता है यही चूक हो गई है तरुण। प्रियंका चतुर्वेदी, तरुण आप हालांकि कांग्रेस कई दिन तक कांग्रेस के नेताओं का बयान एक तरह से तरुण तेजपाल के बचाव में आया, अभी भी तरुण तेजपाल पर उतनी आक्रामक कांग्रेस के कई नेता कई मंत्री नहीं है। क्या हम लोग राक्षस बना रहे हैं तरुण तेजपाल का, या तरुण तेजपाल ने उस लड़की के साथ गोवा में लिफ्ट में जो किया वो राक्षसी प्रवृत्ति थी? नहीं, देखिए जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हमारे सारे प्रवक्ता भी यही बोलते आ रहे हैं कि जो उन्हें काम किया वो बिल्कुल गलत था और लड़की को जस्टिस मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर जिस तरह का पॉलिटिसाइजेशन देख रहे हैं हम बीजेपी की तरफ से, और आज जो निंदनीय हरकत की है विजय जॉली जी ने, वो मैं कहूंगी कि ये एकदम लिंच मॉब जैसी मेंटालिटी होती चली जा रही है कि एक होता है कोर्स ऑफ एक्शन होता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो लिंच मॉब मेंटालिटी हो रही है टोटली अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन। कि यहाँ पे जो तहलका जो मैगजीन है वो बहुत सारे जर्नलिस्ट की मेहनत से बनी है, और जो भी बनी है आप बिल्कुल एक्शन लीजिए। तरुण तेजपाल को बिल्कुल लॉ फॉलो करना चाहिए, कल उनको वहां पे पेश होना चाहिए, आज उनको पेश होना था, उनको कल होना चाहिए। और गोवा पुलिस शुड प्रोएक्टिवली इंश्योर कि नॉट जस्ट तरुण तेजपाल केस, जो उसके बाद जो केसेस भी आए हैं ईपी के टाइम पे जो केसेस आए हैं उस पर भी एक्शन लें। जी जस्टिस फखरुद्दीन, अब ये लगता है हम लोगों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हम लोग इसको बना रहे हैं राक्षसी प्रवृत्ति। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात पर कि राक्षस बना रहे हैं या पेश करने ना ये बात बिल्कुल नहीं है। पता नहीं कैसे ये बात आ गई। इतने बड़े हैं, डिस्कशन हो रहा है, और उस जो भी हुआ है ये कोई उनके अपने अमाल है, उनके अपने काम है जो उसको इस तरफ ले जा रहे हैं। मीडिया तो दिखा रहा है। मैं एक बात कहूंगा राहुल साहब से, सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, आईना तो वही दिखाएगा जो होगा। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फजूल है। तो मीडिया एक आईने की तरह सामने आया है। कम से कम इनके खुद ही ईमेल पेश किए हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश किए हैं। इस केस में खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उससे खुद ये कर रहे हैं। राहुल सिंह, मैं आपके पास छुपा नहीं रहा है। आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन। मैं एक बात और कहना चाहता था, ये पुलिस में सरेंडर होंगे तो इनका वहाँ इकबालिया बयान, उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है, क्योंकि एविडेंस क्यों नहीं, एक तो एविडेंस है, लेकिन इनका कोई भी कन्फेशन उस एडमिसिबल नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। जो इनके खिलाफ जो एविडेंस है, इनके खुद के ईमेल है, इनके खुद की करेस्पॉन्डेंस है, सोमा जी की करेस्पॉन्डेंस है, और उसके ईमेल के जवाब हैं, और 164 का बयान जो सिंह साहब ने कहा, विक्रम सिंह साहब ने, और जिस तरफ जो कानून में तब्दील हुई, अगर आप ये देखिए, शायद वर्चुअली है, उससे वाकिफ नहीं है।